Bismillahirrahmanirrahim. I belong to Lahore Kent Public High School. I teach class 7th Social Study English Medium. I start my lesson. This lesson belongs to history of Muslims of Indo-Pak. We shall read in these chapters and see in this chapter the foundation of Mughal Empire. यानी मुग़लों की जो हुकूमत है ये कैसे कायम हुई और फिर कौन कौन से किरदार थे इसमें, किस तरह से ये बढ़ती गई और फिर ये कैसे ख़त्म हुई. तो स्टूडेंट्स, ग्रेट मुग़ल एम्पायर इसको फाउंड किया, इसकी फाउंडेशन बना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इसने तकरीबन 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर इस हुकूमत की और 80th सेंचुरी में तकरीबन इसका डिक्लाइन शुरू हो गया, ज़वाल शुरू हो गया. अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़हीरुद्दीन बाबर की लाइफ के बारे में और फिर कैसे इसने अमली तौर पर इस ज़िंदगी को शुरू किया. ज़हीरुद्दीन बाबर उज़्बेकिस्तान में एक वादी है फरगाना वैली, उसमें पैदा हुआ 1483 में. बाबर इज़ अ तुर्किश वर्ड्स विच मीन्स लाइन. स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ बाबर. बाबर ने तकरीबन 12 साल की उम्र में अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और ये बहुत समझदार नौजवान था. सबसे पहले इसने काबुल को फ़तह किया, उसके बाद इसने बरसगीर की तरफ रुख किया और सबसे पहली जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ हुई, उसमें इसको फ़तह हासिल हुई. अभी बाबर में क्या ऐसी खूबियाँ थी? रीजंस ऑफ बाबर सक्सेस, बाबर की कामयाबी की क्या वजूहात थी? इसमें बहुत सी खूबियाँ थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, his army was well disciplined. He himself was well disciplined. Modern technology, firing missiles के बारे में वो जानता था. इन सारी चीज़ों की वजह से इसको तरक्की हुई. आखिर 47 ईयर्स की एज में ये दुनिया से चला जाता है. उसके बाद इसका बेटा नासरुद्दीन हुमायूं 1508 में तख्त नशीन होता है. फिर ये अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाता है. लोदी और अफ़गान, इनसे इसकी लड़ाई होती है और फिर इसी की हुमायूं की लड़ाई चाशू के मकाम पर बहुत मशहूर है. उसमें इसका बड़ा नुकसान हुआ. तकरीबन 8000 सोल्जर वो मर गए. सम डाउन्ड इन द गंगास. ये बहुत अपसेट हो गया. फिर ये यहाँ से चला जाता है ईरान में और वहाँ पर सेल्फ एक्साइज, जलावतनी की ज़िंदगी गुजारता है. वहाँ के जो लोग थे वो इसको बड़ी ऑनर देते हैं, इज़्ज़त देते हैं. फिर उसके बाद ऐसा होता है बरे सग़ीर में जो इस्लामी हुकूमत थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और शेर शाह सूरी जो है वो आ चुका था. लेकिन इसने दोबारा से हुकूमत कायम की
اور اس نے لاہور پر تقریباً 1555 پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد مزید جو ہے لیکن پھر بعد میں یہ ناکام ہوا، اور شیر شاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا وہ جو تھا اس کی جگہ آیا ہے۔ اور شیر شاہ سوری جو ہے اس نے پھر اپنی پاور کو بڑھایا، اور کالنجار کا علاقہ جو بڑا مشہور علاقہ تھا اس پر اس نے اس کو کیپچرڈ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بہت سی اصلاحات کی شیر شاہ سوری نے، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آف شیر شاہ سوری، اس میں تعلیم کی طرف بھی توجہ دی، لیکن سب سے بنیادی چیز ویلفیئر آف پیپل، لوگوں کی بھلائی اس کا سب سے بڑا مقصد، اور جسٹس جو ہے، انصاف جو ہے، اس کو اس نے ہر آدمی کے لیے عام کر دیا۔ اور اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے ملٹری ریفارمز کی، آرمی میں بہت سی اصلاحات کی، اور سب سے بڑی چیز جو کسی ملک کی معاش کا ذریعہ ہوتے ہیں، مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع آمد و رفت، اس کی طرف توجہ دی، اور اس نے گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے اس کو بنایا۔ یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، آج بھی یہ جو ہے بعض علاقوں کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو تھا اس نے مغلیہ خاندان کو اور زیادہ جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کی۔